व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हमारा जो चैप्टर शुरू हो चुका है उसके अंदर अगला टॉपिक, जिसका नाम है जो चैप्टर। बिल्कुल काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बड़े एक्साइटेड होंगे इस शब्द को सुन करके, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ों के अंदर एक चीज़ है जो मैंने बोली है यहाँ पर, दैट इज चैटबॉट। अच्छा, चैटबॉट का मतलब क्या है? यानी कि इसको अगर हम टुकड़ों में बांटे, दो शब्दों में बांटे, चैट और बॉट। बोट, चैट मतलब जो हम आम अमूमन चैट करते हैं, व्हाट्सएप ले लो, टेलीग्राम ले लो। बोट यानी कि यहाँ पर मशीन की बात हो रही है। जब हम आम तौर पर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर चैट करते हैं, तो हम आगे सामने वाले ह्यूमन से चैट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो चैट हो रही है वो बोर्ड के साथ, मशीन के साथ है जो हो रही है। मशीन हमें आगे से रिप्लाई है जो कर रही है। तो बिल्कुल हम उसी चैटबॉट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि अ चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that can talk to people, answer their questions, and help them with the various tasks through text or voice. It's like having a conversation with a real human person, कह सकते हो। और किसके साथ में? बट इट्स एक्चुअली अ कंप्यूटर। हमें ऐसा लगता है कि सामने से हमें कोई ह्यूमन रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसका रिप्लाई कुछ इस तरीके से ऐसा नेचुरल होता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है कि कंप्यूटर होता है। अच्छा जी, ये चैटबॉट की परिभाषा थी जो हमें पता चल गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कुछ एनसीईआरटी के अंदर आपके पास में कुछ काफ़ी सारी चैटबॉट्स के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अगर आपके पास ये सीबीएसई द्वारा दिए गए हैंडआउट्स होंगे तो आपको ये लिंक्स है जो मिल जाएंगे। अदरवाइज आप गूगल पर भी टाइप करोगे तो आपको ये हैंडआउट तो गारंटेड है जो मिलने वाला है। ओके, तो आप इन चैटबॉट्स पर क्लिक करके और कुछ फन एक्टिविटीज हैं जो कर सकते हो। और बिल्कुल जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, एआई के जो भी टीचर्स होंगे आपके, तो वो इन एक्टिविटीज को जरूर है जो कराएंगे। तो ये कुछ नाम है आपके पास में इन सारे चैटबॉट्स के। ओके, तो अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले दिनों में आपके प्री बोर्ड्स में आपको मिलेगा, या फिर अगर आप ये प्री बोर्ड्स वगैरह की बात देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड, या फिर रूल बेस्ड और या फिर एआई बेस्ड बोर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्ट बोर्ड की। स्क्रिप्ट से क्या मतलब है? जमी जमाई एक स्क्रिप्ट है, कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर दिए हुए हैं उसके डेटाबेस के अंदर। अगर सामने वाले ने उस जो उनको क्वेश्चंस का बंच दे रखा है, मतलब उस बोर्ड के अंदर रूल बेस्ड मतलब स्क्रिप्ट रेडी है, अगर आपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो वहां से पढ़ करके या वहां से डेटा लेकर के आपको स्क्रिप्ट बोर्ड है जो आंसर दे देगी। लेकिन कोई ऐसा सवाल आपने पूछ लिया जो उस स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, तो वो आपको उसका जवाब नहीं दे पाएगी। और वहीं इसके उलट स्मार्ट बोर्ड यानी कि एआई बोर्ड है जो वो समझ करके ऐसे आपको आंसर करेगी जैसे एक ह्यूमन आंसर है जो कर रहा है, क्योंकि इसका जो डेटाबेस है वो बहुत बड़ा होगा। और बहुत हद तक ऐसा भी होगा कि जब आपने सवाल पूछा है तो डेटाबेस के अलावा भी वो नेट से सर्च करके, या फिर पीछे उस पहले जो ह्यूमंस हैं जिन्होंने पूछे सवाल होंगे, उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर भी आपको आंसर या रिप्लाई है जो करेगी ये चैटबॉट, जो कि स्मार्ट चैटबॉट। तो नियर टू द आप कह लो कि हमें ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं। हमें ऐसा फील होगा कि आगे से कोई ह्यूमन ही है जो हमें रिप्लाई कर रहा है, हमारी बातों को समझ करके उस नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो स्क्रिप्ट बोर्ड है, इसको बनाना इजी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, बने बनाए क्वेश्चंस का एक सेट है और जो इसके डेटाबेस में फिट कर देना है। अब सामने से जो भी सवाल होगा उस डेटाबेस के उस सवाल से मिलता जुलता होगा, तो हमें रिप्लाई आ जाएगा। तो इसको बनाना बड़ा ही इजी है। लेकिन जो स्मार्ट बोर्ड है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है और पावरफुल है, तो उसके लिए उतनी ही आप कह लो कि एल्गोरिदम्स हैं, इसके पीछे काम है जो कर रही होंगी, इतनी प्रोग्रामिंग है जो काम कर रही होगी। तो काफी मेहनत है जो इसको सोचने में और इसके अंदर जितने भी टूल्स या फिर प्रोग्राम्स काम कर रहे होंगे उसके अंदर लगेगी। स्क्रिप्ट बोर्ड वर्क अराउंड a script which is programmed in them। तो मैंने कहा ना, एक रटी रटाई कुछ पैराग्राफ है जो इसके अंदर लगा दिया, मतलब इसके डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस का सेट है। सवाल वहां से आएंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं आएगा तो सॉरी, है ना, आपको बोल दिया जाएगा कि भाई इसका जवाब आपके पास, इनके पास नहीं है।
स्मार्ट बोर्ड्स का डेटाबेस है जो कह लो कि ज़्यादा बड़ा भी है जो होता है, और मैंने कहा ना कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी उठ करके आपके पास में जवाब है जो ये देगी। आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो उसके डेटाबेस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फाई किया जाएगा आपके सवाल का जवाब दे करके, है ना? मोस्टली दे आर फ्री एंड आर इजी टू इंटीग्रेट टू अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। स्मार्ट बोर्ड लर्न विद मोर डेटा। देखो दोनों में क्या अंतर की बात हो रही है। मोस्टली हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो हमें साइड में एक चैट का सेक्शन सा आता है ना, कि आप हैप्पी टू हेल्प यू, है ना, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो ऐसे आप उसमें सवाल पूछते हो और आपको उसका जवाब है जो आता है ना? तो आपने कुछ भी पूछा, उस अकॉर्डिंग आपको उसका रिप्लाई है जो देंगे। तो अगर आपने कभी ऐसा सवाल पूछ लिया जो नहीं, मतलब आप कह लो कि अनएक्सपेक्टेड सा सवाल था, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड ना हो करके, या फिर उसके इर्द-गिर्द आपने कोई ऐसा सवाल है जो पूछ लिया। अब स्मार्ट बोर्ड तो क्या है कि पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से उसके पास में काफ़ी सारा डेटा पहले होगा, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोगों ने उससे और भी सवाल पूछे हो। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर, या उसके पास डेटाबेस ज़्यादा बड़ा है ना? तो हमने कुछ पास्ट में ऐसे सवाल पूछे होंगे, मे भी हो सकता है कोई और कस्टमर्स ने, तो उसके बेसिस पर आपके पास स्मार्ट बोर्ड का रिप्लाई है जो आएगा। तो मतलब ये इतना सिमिलर सा होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि यार किसी ह्यूमन ने ही हमें आंसर है जो दिया है। Okay. No or little language processing skills. Coding is required to take this up on board. बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे हमने ऊपर इसका जो जवाब है, जो इसका डिफरेंस है जो पढ़ा है, तो उसमें ये है कि भाई इसमें ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है, मोर फ्लेक्सिबल है, पावरफुल है। तो उतना ही आप कह लो कि इसके अंदर जो कोड है, कोडिंग है या लैंग्वेज है जिसके अंदर ये बनी होगी, तो उसमें उतनी ही आप कह लो मेहनत भी है जो लगी होगी, और मतलब सोचने में, समझने में कि काफ़ी सारी एल्गोरिदम है जो इसके अंदर काम कर रही होंगी। क्योंकि सवाल आगे से कैसा भी हो सकता है, और आपको कैसे भी सवाल का एक नेचुरल आंसर देना है, मोर रिलेटेबल आंसर है जो आपको देना है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स उसी तरीके की प्रोग्रामिंग, उसी तरीके की कोडिंग है जो पीछे हुई होगी। लेकिन इसके अंदर जो, अगर स्क्रिप्ट बोर्ड की बात करेंगे, तो इसके अंदर स्क्रिप्ट है, आपके पास में आप कह लो कि सवाल जवाब, वैसा सिमिलर सवाल होगा तो आपको आंसर है जो आपका मिल रहा होगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको देख करके समझ में आ रहा है कि कैसे स्क्रिप्ट के अंदर और कैसे स्मार्ट बोर्ड के अंदर। स्मार्ट बोर्ड मतलब एक नेचुरल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर वाइड फंक्शनैलिटीज है। क्योंकि बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारी ही जैसी एक इंटेलिजेंस की। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर रहा, स्मार्ट बोर्ड के बीच में और स्मार्ट बोर्ड के बीच में, और स्क्रिप्ट बोर्ड के बीच में। हाँ, इसको रूल बेस्ड भी है जो बोला जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। और स्मार्ट बोर्ड को हम लोग जो है एआई बोर्ड भी है जो बोल देते हैं। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस रहे और इनका मतलब रहा। एंड यस, आप इन सारे लिंक्स पर क्लिक करके इनको देखिएगा, इसके अंदर क्या सीबीएसई ने आपको रेकमेंड है जो किया है। एंड तो चलिए, आपको नई नवेली अगली क्लास के अंदर ऐसे मिलते हैं। तब तक आप दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को जरूर है जो आप शेयर करिएगा। तो चलिए, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।